नासा ने बता दिया हिंदू देवी और देवताओं को एलियन। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी खोज और रिसर्च में पाया कि हिंदू देवी और देवता हैं एलियन। उन्होंने महादेव को कह दिया एलियन, विष्णु भगवान को बता दिया एलियन। बहुत सारे हिंदुओं को इस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक और विज्ञान हिंदू और देवी देवताओं की उपस्थिति को मानता है। वह हिंदू और देवी देवताओं की उपस्थिति को एक्सेप्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसके पीछे वो तर्क भी देते हैं। वह तर्क सुनकर हर हिंदू खुश होगा और हर हिंदू को गर्व होगा। नासा का कहना है कि एलियन किसे कहा जाता है? जो दूसरे ग्रह से हमारी धरती पे आता है, जो दूसरे ग्रह और आकाश गंगा में निवास करता है, उसे एलियन कहा जाता है। एलियन अर्थात पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह में रहने वाले लोग, उन्हें विज्ञान एलियन कहता है, ना कि भगवान। उन्हें ही हिंदू भगवान कहते हैं। यह नासा का कहना है। नासा का कहना है कि आज से 10,000 BC पहले एलियन धरती पर आए और उन्होंने इंसानों को जीना सिखाया, इंसानों को तरक्की करना सिखाया और इंसानों को सुव्यवस्थित रहना सिखाया, जिसे कि सिविलाइजेशन कहा जाता है। इतना ही नहीं, समय समय पर भगवानों ने हिंदुओं के बीच जन्म लेकर, हिंदुओं के बीच रहकर राजा की तरह जिया और राजा बनकर हिंदुओं पर शासन किया और उन्हें जीना सिखाया। जैसे कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण खुद हिंदुओं के बीच जन्म लेते हैं और राजा की तरह जीते हैं और उनको राजपाट करना और शासन करना सिखाते हैं, जिसे कि राम राज्य कहा जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने जब हिंदू धर्म ग्रंथों पर अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अधिकतर हिंदू भगवानों को नीला दिखाया गया है, ब्लू दिखाया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को नीला दिखाया गया है, महादेव को नीला दिखाया गया है, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी नीला दिखाया गया है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एलियंस का रंग भी नीला है और बहुत सारी फिल्मों में, किस्से कहानियों में आपने एलियन को नीले रंग में ही देखा होगा, नीले या सफेद रंग में उन्हें देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि एलियंस का कलर नीला है, उनका शरीर नीला है। इसीलिए आपने देखा होगा कई जगह भगवानों का कलर भी नीला दिखाया जाता है, चाहे वो महादेव हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो और चाहे वो कोई अन्य भगवान हो। अधिकतर भगवान को नीले रंग में ही दिखाया जाता है और ऐसा नासा का मानना है कि भगवान और कोई नहीं बल्कि एलियन है, जो कि 10,000 साल पहले इस धरती पर आए और इस धरती के लोगों को उन्होंने जीना सिखाया, इस धरती के लोगों को राजपाट करना सिखाया और उनको जीवन शैली दी और सिविलाइजेशन भी उन्होंने दिया और वक्त आने पर उन्होंने उस सिविलाइजेशन को खत्म भी कर दिया। फिर वो चाहे मिस्र की सभ्यता हो, फिर चाहे मेसोपोटामियन सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदाड़ो सभ्यता हो, इन्हें खत्म भी कर दिया। उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। इतना ही नहीं, इस धरती पे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जैसे माना जाता है कि आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन भी उन मंदिरों को नहीं बना सकती। ऐसे में उन मंदिरों को और मिस्र के पिरामिड को एलियंस ने ही इंसानों के साथ मिलकर बनाया है। फिर वो चाहे मिस्र के पिरामिड हो और चाहे भारत का अजंता अलोरा मंदिर हो और चाहे आंध्र प्रदेश का लेपाकाशी मंदिर हो, क्योंकि इन मंदिरों और इन इमारतों को बनाना उस दुनिया की छोड़ो, आज की दुनिया की बस की बात भी नहीं है। आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी ऐसे मंदिर भवन नहीं बनाए जा सकते, तो उस जमाने के इंसानों ने कैसे बना दिए? यह असल में ऊपर से आई हुई टेक्नोलॉजी का कमाल था। अगर आप गौर करें तो कोई भी इमारत नीचे से ऊपर बनती है, ना कि ऊपर से नीचे। लेकिन अजंता अलोरा का कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ऊपर से नीचे बना है, ना कि नीचे से ऊपर। और यह इंसानों के बनाने की बस की बात नहीं है। यह साइंस भी मानता है, विज्ञान भी मानता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली सिविल इंजीनियरिंग की बस की बात भी नहीं है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा ग्रंथों में और हिंदू पुराणों में कि भगवान को ऊपर से नीचे आते दिखाया गया है, ना कि नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे आने वाले किसी भी प्राणी या किसी भी शख्स को विज्ञान की दुनिया में एलियन ही कहा जाता है और इसीलिए नासा ने भगवान को और हिंदू भगवान देवी देवताओं को एलियन करार दिया है। तो यह एक देखा जाए तो हिंदुओं के लिए अच्छी बात है कि कम से कम विज्ञान भी भगवान के उपस्थिति को मानता है, दर्ज करता है। यहां तक कि नासा ने अपने एक प्रोजेक्ट का नाम द शिवा प्रोजेक्ट रखा था, जो कि गर्व करने वाली बात है। आपका इस विषय में क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपका क्या मानना है और क्या आप नासा की बात और तर्क से सहमत करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।